मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक खाली सुनसान रेगिस्तान के बीच में एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर एक वर्जिल नाम का आदमी भी होता है जो कि कहीं पे जा रहा था, लेकिन वहीं सामने उसे एक औरत और उसके हाथ में बच्चा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा भूखे और परेशान लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिल उस औरत के पास जाके अपना ब्रेड देके वहाँ से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहाँ पहुँचने से पहले वर्जिल ने एक गाड़ी भी बुक किया था जो कि अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंची थी। जिसके बाद वर्जिल सामने वाले दुकान वाले के पास जाके उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है और वो आदमी भी वर्जिल को इशारों में जवाब देता है। तब वर्जिल वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे जाने के बाद उसे एक गंदा सा पुराना टॉयलेट मिलता है। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से उसी टॉयलेट में उसे बैठना पड़ता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वर्जिल का ड्राइवर कीथ आता है जो कि उसे आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ बैठ के कंपाउंड नाम की जगह पे जाने लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद वर्जिल की अपने ड्राइवर से बहस होने लगती है, क्योंकि आधे रास्ते में वर्जिल का ड्राइवर वर्जिल से ज्यादा किराया मांग रहा था। अब कुछ देर इन दोनों के बीच में बहस चलने के बाद वर्जिल को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है, जिसके थोड़ी देर बाद वर्जिल गाड़ी के एसी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि बढ़ती हुई गर्मी को देख के अगर तुमने एसी को चालू किया तो इंजन पे ज्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में ही रुक के गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। तब वर्जिल सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, जहाँ पे एक कुत्ता काफी ज्यादा घायल हो गया है और दूसरा कुत्ता उसकी जान पे बना हुआ है। तब ये सब कुछ देखने के बाद कीथ उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो घायल कुत्ता वहाँ पे लेटा हुआ था उसे वो वहाँ पे जानबूझ के मार देता है ताकि उसकी यहाँ पे तड़प तड़प के मौत ना हो। ये सब कुछ देखने के बाद वर्जिल को यहाँ पे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलके एक जगह पे रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वर्जिल का ड्राइवर वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे लोग ना के बराबर जाते हैं। तब वर्जिल उसे बताता है कि मैंने एक प्रचार देखा था और मैं वहाँ पे अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तब वर्जिल का ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड की दूरी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे वर्जिल गाड़ी चला रहा था और कीथ बगल में सो रहा था। अब ये देखने के बाद वर्जिल वहाँ पे गाड़ी का एसी बढ़ा देता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ ही देर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है, लेकिन गाड़ी रुक जाने की वजह से कीथ को भी वर्जिल की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और इस बात को लेके वो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। जिसके बाद कीथ को वहाँ पे गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन कुछ दूर वहाँ से आगे जाने के बाद उसे चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सोना है, जिस वजह से वो कीथ को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ वहाँ पे अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलाने पे काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है, लेकिन जब कीथ उसे जलाता है तो वो काला नहीं उल्टा और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड ही है। अब ये देखने के बाद ये दोनों वहाँ पे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो दोनों मिलके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहाँ पे काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलके उसकी खुदाई करने में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पे शाम हो जाती है और इसी वजह से कीथ वहाँ पे लकड़ियों का टुकड़ा लेके आता है और कीथ वर्जिल को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पे बना रहता है। अब ये दोनों वहाँ पे आग जला के बैठ जाते हैं, जहाँ पे कीथ को बहुत ही ज्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखती उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। कुछ समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है और वो वर्जिल को बताता है कि हम दोनों मिलकर इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम शहर जाके जमीन खोदने वाली मशीन को उधार यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाके वो मशीन लाना होगा। जिस वजह से कीथ वर्जिल को ही शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो कीथ से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, जिस वजह से कोई भी मुझ पे
पे विश्वास करके मुझे वो मशीन उधार नहीं देगा, जिस वजह से कीथ भी उसकी बात मान लेता है और वो वर्जिल को जरूरत का सामान देके सुबह वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले कीथ ने वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन दिया था और उसने इसे ये भी बताया था कि मुझे यहाँ आने पे कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही वर्जिल वहाँ पे एक टेंट बांध देता है जिसके अंदर वो रह सके, और रात होने से पहले वो जल्दी से जाके लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसके सैटेलाइट फोन पे फोन आने लगता है। लेकिन जब तक वो फोन उठाने के लिए उसके पास पहुंचता है तब तक फोन कट जाता है। अब वो एक जगह पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेके इधर उधर घूमने लगता है। तभी सामने ऊंचाई पे जाने के बाद उसे सामने एरोप्लेन के पार्ट्स दिखाई देते हैं। जहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली करनी थी, इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठा के अपने साथ वहां से ले जाता है। लेकिन वहां से उस सामान को लाने के बाद वो काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो अपने टेंट के अंदर जाके सीधा सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उस सोने के पास जाके बैठ जाता है, और कुछ ना होने की वजह से वो खुद ही से गुनगुना के बातें करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे वर्जिल का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तब वर्जिल उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है, जिसमें कीथ भी उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करूंगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जिल वहाँ पे आग जला के बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिल वहाँ पे आग की मशाल की मदद से वहाँ पे कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह वर्जिल जब सो के उठता है तो वो बैठ के पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसके तरफ एक जंगली सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और इसी चक्कर में वर्जिल का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। इसके बाद वर्जिल एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लाके ये तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी सामने से इसे कोई आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से ये एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो पर्सन वर्जिल के पास आके उससे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक औरत है। तब वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वर्जिल किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब वो औरत उससे सवाल पे सवाल पूछने लगती है, जिससे वर्जिल परेशान होके वहाँ से उठ के आगे जाने लगता है। तब वो औरत भी उसके पीछे आने लगती है, जिसपे वर्जिल उस पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। लेकिन वर्जिल के पीछे जाते हुए उस औरत को भी वर्जिल का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है और वो बार बार वर्जिल को गुस्से में यहाँ से जाने के लिए भी कहती है। ये देखने के बाद वर्जिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगता है और जरूरत का सामान उसके बैग से निकाल के वो उसके बॉडी को पास ही में जाके दफना देता है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पे एक कुत्ता आता है, जो कि उसकी बॉडी को उस कब्र से बाहर निकाल लेता है। अब बेचारे वर्जिल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी के बॉडी को एक जगह पे ले जाके वहाँ पे जला देता है, और ये सब कुछ देखने के बाद वर्जिल के आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल सो के उठता है तो उसे कीथ का फोन आता है, जो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वेट ज्यादा हो जाने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सुनने के बाद वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से कीथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिल को सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिल वहाँ से नहीं जाता। उसके बाद शाम हो जाती है और वर्जिल फिर से रात की आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने एक रेगिस्तान का बहुत ही भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान भी उस आंधी में उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहता है, लेकिन एक लकड़ी की डाली उसके पेट में जाके सीधा घुस जाती है। उसके बाद जब वर्जिल की अगली सुबह आंख खुलती है तो उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी
जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरी तरीके से भर चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल जाती है, जहाँ लेट के वो किसी तरीके से अपने पेट की टहनी को बाहर निकालता है। अब इन सब चीजों के चक्कर में उसे काफी ज्यादा पेन होता है और उसकी ब्लडिंग भी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से वो स्टील की कैन को गर्म करता है और अपने घाव पे लगा लेता है ताकि उसके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन लगातार भूख और प्यास और ब्लडिंग की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में धनुष था, और उस औरत को देखने के बाद वर्जिल को ऐसा लगता है कि ये तो वही औरत है जिसे उसने मारा था। तब वो औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वर्जिल को कीथ का फोन आता है और वो उससे कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में वो औरत भी वहाँ पे पहुंच जाती है जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जिल यहाँ पे अपने सोने वाले राज को राज रखना चाहता था, जिस वजह से वो उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत वर्जिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा। लेकिन तभी वर्जिल वहाँ पे उठ के देखता है कि वहाँ पे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से कीथ को फोन लगा के रो रो के उसे जल्दी से आने के लिए कहता है, जिस पे कीथ उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में हम कीथ को देखते हैं जो कि बगल में ही बैठ के उसे दूरबीन से देख रहा था। लेकिन तभी देखते ही देखते वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को नोच नोच के मार के खाने लगते हैं, और ये देखते के साथ ही कीथ भी वहाँ पे अपनी मशीन को लेके पहुंच जाता है, जहाँ पहुंच के वो वर्जिल की लाश को देखता है और हमें उसके इरादे के बारे में भी पता चल पाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर उसके सीधा छाती में आके लगती है। तब कीथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये तीर उसी औरत ने मारा था जो कि वर्जिल के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिल के बिहेवियर की वजह से उस पर शक हो गया था, और वर्जिल के इशारे की वजह से उसे उस सोने के बारे में भी पता चल गया, जिस वजह से उसने कीथ को भी मार दिया। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।